तो फ्रेंड ये वीडियो कल की है, शनिवार की। और मैं फल धो के रख दी थी सुबह, नहा के आने के बाद पानी भरी और ये फलों को धो के रख दिया। बाज़ार से लाई हुई सारी चीज़ें मैं धो के रख के बाद मक्खन बनाना था और मेरे को आज रविवार को कल्याणी करके लिए जाना था, तो मैं फटाफट से सारे काम निपटाना चाहती थी। तो मैं इधर मक्खन भी बनाई और उधर टिफ़िन की भी तैयारी करनी थी, बच्चों के स्कूल भी जाना था। रेशूरन यानी जिमी कंद रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी कढ़ी बना लेते हैं। तो इधर जिमी कंद भी मैं चढ़ाई और उधर पानी भर के पूजा करने चली गई, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है सुबह पानी भरना, नहीं लाइट चली जाती है, इसके साथ ही पूजा करना। क्योंकि सुबह की भाग दौड़ जो होती है बहुत बड़ी होती है भाई, गजब हो जाती है सुबह सुबह यदि कल रात से काम निपटा। और ये भाजी जी आ गई थी एकादशी को, मतलब शुक्रवार को, और मैं रात में ही भाजी बना के रख ली। खाना बनाने के बाद मैं बहुत सारे काम करी, इतने सारे कपड़े लेके आई। तो ऊनी कपड़े अलग, सोफ़ा के कवर अलग, चादर अलग, साड़ियाँ अलग, सारे कपड़े मैं अलग अलग करके और भिगो लेती हूँ। इससे सहूलियत होती है, कपड़े भी इधर उधर नहीं होते, एक दूसरे का कलर भी नहीं चढ़ता और धोने में भी सहूलियत होती है। क्योंकि चादर के साथ साड़ी चिपक जाएगी तो मज़ा नहीं आता, इसलिए सारे कपड़े मैंने अलग कर लिए। और पीछे साइड मेरे यहाँ नल लगा है, तो उसी नल को चला के ये देखिए ऊनी कपड़े अलग कर ली थी, ये सारे अलग अलग गट करके रख ली थी। इनके कपड़े भी बहुत सारे थे, उनको भी अलग करके। तो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन है शनिवार, और अब होली का जो है, तो होली की शुरुआत हो रही है, होली का नहीं, होली की शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारे काम निकले आज, तो बहुत सारे काम करी मैं, बहुत मतलब किचन तो पूरा स्वयं प्रभा साफ करी, और बहुत सारे मैंने कपड़े धुले, बहुत सारे काम हुए। और होली और दीपावली में दो बार तो घर के काम ही होते हैं अच्छे साफ़ सफाई से, मतलब डीप क्लीनिंग जो घर की होती है, तो होली के समय और दीपावली के समय मजबूरन करना पड़ता है। तो ये देखिए पूरी किचन जो है तो नीट क्लीन हुई वह आज स्वयं प्रभा बहुत सारी मेहनत करी है। और मैं भी करने ही वाली थी, मगर मेरे को नहीं करने दी, आप खुद की कर ली है। और तो सोचती हूँ कल मेरे को जाना है घर के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ पकवान बना दूँ बच्चों के लिए। और मन तो नहीं पड़ता त्यौहार में जाने का, मगर जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बाबूजी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, भाई भाभी सभी लोग, तो जाना पड़ेगा। और बाबूजी अब सयाने हो गए हैं, तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे मेरे ही पास रहें, तो बाबूजी के लिए। और मम्मी तो भला चाहती है कि ये ही रहे, उसका घर और है ये नहीं है कुछ, तो कुछ बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो क्या बनाऊँ? गुजिया तो बनती ही है होली में, सभी को पता है कि गुजिया बनती ही है, मगर इस बार मैं थोड़ा सा और कुछ अलग करने वाली हूँ। तो मैं बना रही हूँ चने के लड्डू, भुने चने के, और गुजिया, और चिवड़ा बनाऊँगी, मतलब मिक्स वाला, जो मक्का पोहा और लाई वगैरह से बनता है, उसको बनाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या कर सकती हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और 3 से चाहे ऊपर ही हो गए होंगे, और मेरा काम अभी स्टार्ट हुआ है। मेरे को मार्केट भी जाना है, अब जैसे जैसे काम हो। और देखिए कोई तैयारी नहीं है मायके जाने की और माँ बाप के सामने बूढ़े बन के जाओ तो अच्छा नहीं लगता, तो अपनी जो है तो रिपेयरिंग भी करानी है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या कर पाती हूँ। चलिए फ्रेंड, अब बनाते हैं चने के लड्डू। तो ये मैंने चने को पीस के रख लिया है, मैं पूरी वीडियो तो आपको नहीं दिखा पाई हूँ। और इसमें घी है, ये 2 कटोरी चने हैं, 1 कटोरी आटा है, और ये मावा है, और चीनी भी पीस के मैंने रख ली है, बादाम भी कट करके रख ली हूँ। शुरू करते हैं बनाना। तो इसमें मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, क्योंकि चने के लड्डू बनाने के साथ आटा यदि हम उसमें डाल देते हैं तो 4 चांद लग जाता है लड्डुओं में। आटे का भी सोंधापन और चने का भी सोंधापन, तो बहुत अच्छा लगता है। इसको हम धीमी आंच में भून लीजिए फ्रेंड। इस टाइप का बना के मैंने तैयार कर लिया है, सिर्फ आटे को ही भूना है अभी ऐसे गोल्डन ब्राउन करके। और ये 2 कटोरी मैंने आटा डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी मेजरिंग कप नहीं है, तो मैंने 1 कटोरी से ही उसको मेजरमेंट किया है।
तो इसको भी हम 5 मिनट के लगभग लो मीडियम फ्लेम में भून लेते हैं, क्योंकि ये भून जाता है तो बहुत सूंधा लगता है। और जिस कटोरी से मैंने आटा और बेसन लिया था, मतलब चने का आटा लिया था, उसी में 1.5 कटोरी घी लग गया है। और इसके बाद देखिए इसमें मैंने कटे हुए मेवे भी डाल दिए हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़, दूसरे हाथ से कढ़ाई पलटने सी लग रही है। इसके बाद मैंने इसको पलट दिया है और इसको ठंडा होने के बाद इसमें पीसी शक्कर और इलायची पाउडर मिला के, और शक्कर कम क्वांटिटी में आप डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत शक्कर नहीं। अब इस लड्डू के मिक्स को मैंने ठंडा कर लिया है, उसमें शक्कर मिला दिया है और इसके बाद अभी लड्डू बनने के लायक तैयार है। इसमें ठंडा गर्म नहीं देखा जाता, लड्डू अपने आप बनने लगे। और ये देखिए हमारे बनने लगे लड्डू, चने के इतने लाजवाब लड्डू, और खून की कमी को पूरा करने का काम करते हैं ये लड्डू। बहुत कमज़ोरी लगती हो तो आप इस लड्डू को बना के खा लें तो आपको एनर्जी आ जाएगी। इधर हम गुजिया की तैयारी करते हैं। परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए मैंने इसमें इतना ज़्यादा मोहन डाला है कि जिससे लड्डू के जैसे तैयार हो जाए, और इसके आटे को सख्त गूंद लेंगे और इसके बाद हम गुजिया भी भर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा समय नहीं है तो मैं आपको बस इतना ही बता पाऊँगी। उधर आटे को तैयार करने के बाद मैंने सारे लड्डुओं को बांध के रख लिया है और मेरे लड्डू हो गए हैं तैयार। ये देखिए इतने चमकदार लड्डू बने हैं, और इसमें मैंने कोई कलर का यूज़ नहीं किया है। और इन लड्डुओं को यदि आप ठंड हो गर्म हो किसी भी महीने में खा सकते हैं, बहुत एनर्जीफुल लड्डू होते हैं। सब्सक्राइबर हाँ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम स्वास्तिक प्रधान है। स्वास्तिक प्रधान। और आप मेरी वीडियो देखते हैं? हाँ जी, जब से आपने बताया तब से देखेंगे आप। चले हो गया। हाँ, बाय। चल। और मैंने गुजिया की सारी तैयारी करके बाज़ार गई थी, और ये जो स्वास्तिक प्रधान मिले थे ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये मेरी वीडियो देखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है यदि कोई कहता है कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इधर से आने के बाद अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने गुजिया बनाना स्टार्ट की। और इधर हमारी बन रही है वीडियो, और रानी हमारी बना रही है वीडियो। और ये देखिए अब हम निकल लिए, और बुआ भी नहीं छोड़ी जाती रानी से, क्योंकि भैया बुआ हमारी नहीं जा रही है, रमा हमारी नहीं जा रही है, तो अब रानी परेशान है। एक अज्जू और मौसिया जी मिल रहे हैं, क्योंकि ये त्यौहार में जा रही है तो उसके मौसा जी दुखी हो रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। और ये देखिए अब हमारी सवारी निकल लेती है अपने मायके की तरफ। मायके आने की खुशी देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा होती है। और ये भाई बहन हम चल दिए अपने घर की तरफ, मायके की तरफ। सब कुछ भूल भाल के, और मायके जाओ तो कुछ याद ही नहीं रहता। और ये रास्ते का व्यू देखिए, चारों तरफ पलाश के फूल खिले हुए हैं, और इतना सुंदर जंगल लग रहा है इस समय। जहाँ भी देखो वहीं पलाश के फूल, जंगल की सुंदरता में चार चांद लगाए हुए हैं। और ये हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं, शॉर्टकट एरिया है ये, और इस तरफ से जाना बहुत अच्छा लगता है। इधर ट्रैफिक भी कम होती है, और जंगल जंगल जाओ बड़ा सुकून। और ये जनाब रास्ते में उतर के पैदल ही चल दिए हैं, अपनी मम्मा के साथ दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको उल्टी आने वाली है, तो हम गाड़ी पीछे चल रही है, ये जनाब आगे दौड़ रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ की हमेशा वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते होंगे। और ये पुल जो है बहुत ऊंचाई पे है, और नीचे नदी है, जो मैं नदी आपको आज नदी नहीं दिखा पाई हूँ, मेरी ज़ुबान फिर फिसल जाती है। मगर मैं जब आती हूँ तो मैं यहाँ आपको इस पुल का नज़ारा ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए हमारे यहाँ की सोन नदी के पुल, और ये सोनभद्र भगवान है, और आगे चतुर्भुज भगवान है, जो कि आपको छोटी सी मंदिर दिखती होगी, मगर मंदिर बहुत बड़ी है, दूर से दिख रही है छोटी।
इसके बाद हम लोग मानपुर में रुके थे, वहाँ पे कुछ खाने के लिए ख़रीदा गया, मट्ठा पीने के लिए। और आपको लगता होगा कि गाड़ी में आप एसी क्यों चालू नहीं करवाए हो, इतने बाल क्यों उड़ा रही हैं, मगर क्या करें, किसी को एसी पसंद ही नहीं है। मौसम की हवा बहुत अच्छी लगी। और ये हम पहुँच गए हैं ताला। और मेरे आपको हमेशा सोचती थी कि ये होटल ही खाऊँगी, मगर रात हो जाती थी। और देखिए होटल बहुत सुंदर राजमहल की तरह लगती है, तो मैंने इसको आपको आज दिखाया क्योंकि अभी दोपहर का समय है। और इसके आगे हम जब ताला से आगे आए तो ये पुल के ऊपर शेर बैठा था। और आप जूम करने के बाद भी आपको मेरे कैमरे से नहीं देखेगा, तो इधर शेर है और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। इसके बाद जंगल विभाग वाले आ जाते हैं और सभी को भगाने लगते हैं। यहीं पे शेर है, तो आप लोग तो मैं ही महसूस कर रही हूँ, तो आप भी महसूस ही करिएगा। और बहुत भीड़ आ जाती है भगाने वाली, और बहुत सारी जिप्सियाँ खड़ी थी। और शेर जो है तो अपने शिकार की तलाश में था यहीं पे। तो चलिए, आज का इत्तेफाक बहुत अच्छा हुआ। साइड में लगा ले साइड में कर लीजिए, निकल जाएगा एंगल जहाँ से अच्छा हो वहाँ से बांधवगढ़ में शेर देखने के बाद और हम पहुँच जाते हैं अपने मायके। और यहाँ हमारे पिताजी और भतीजा वेट कर रहे हैं। और गाड़ी से उतरने के बाद मम्मी और भाभी निकलती हैं। शुरू हो जाते हैं बच्चे खेल में। और देखो मामा भांजे एक ही तरह के कपड़े इत्तेफाक से पहने हुए हैं, दोनों येलो और रेड का कॉम्बिनेशन पहने हुए हैं। चाय वगैरह पीने के बाद हम चले जाते हैं चने की खेत पे। और आप लोग भी आइए हमारे साथ, चने खाइए। जो हरे चने हमको मार्केट में मिलते हैं वो भी 2-3 दिन के बासी होते हैं। और ये देखिए हमारे घर में ही चने हैं, तो हम लोग सभी खाने चले जाते हैं चाय पीने के बाद। मैं तो गांव की छोरी हूँ, तो मेरे को तो ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। चने तोड़ के मैं रख ली और मैं बिना धोए ही खारी वाला चना खाना शुरू कर दी, क्योंकि पहले हम लोग ऐसे ही किया करते थे। और जो मार्केट में चने आते हैं वो धुल के आते हैं, तो इसके ऊपर का जो खट्टापन होता है बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह के चने खाना पसंद करती हूँ, जो खेत से तोड़ो तो उसको बिना धोए ही खाओ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इधर उड़द की खेती करी गई है, उड़द बोया गया है। इस साल हमारे घर में उड़द की ही खेती हुई है, गेहूँ की बहुत कम। तो गर्मी वाला है ये, तो अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी जमना शुरू हुआ है। तो ये देखिए जो हमारा इंदारा था, कुआं जिसको बोलते हैं, तो ये बड़ा था तो इसको इंदारा बोलते हैं। तो इसको मेरे बाबूजी बंद करा रहे हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि कुआं से बहुत खतरनाक गैसें निकलती हैं और कुआं खुला छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको बंद करा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे ही घर में 3-4 बोर हो चुके हैं, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं। तो उसको ट्यूबवेल होने के बाद अब इसकी कुएँ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब इसमें उतना पानी भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको बंद करा रहे हैं। एक ज़माने में जब एक कुआं बना था तो लोग इसको देखने आया करते थे, इतना बड़ा सा कुआं हुआ करता था। और ये हमारी हाय देख लीजिए, मेरे मम्मी की, भाभी की और मेरी, हम सभी लोग अपने खेत पे हैं। और फिर हम सभी ने खाना खाया। उपासना खाना बनाने की सारी तैयारी करके रखी थी, खाना बनाए। और इधर ये देख रही हैं टीवी। और हमारा लग गया है एक ही रूम पे बिस्तर, क्योंकि हम सभी एक ही रूम पे सोना पसंद करते हैं। तो मम्मी तो बोली कि बाहर हॉल में सोते हैं, तो मैं बोली नहीं मम्मी यहीं पे सोएंगे। और ये देखिए आज सूर्यांश रो रहा है, थोड़ा सा रो रहा है। और ये हमारे सभी के बिस्तर लग गए हैं, मम्मी के मेरे बिस्तर खटिया में लगे हैं, और रानी और काजल बेड पे सोएंगे सूर्यांश को लेके। और यहीं पे सभी लोग सोएंगे और बातें करेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करना। और मेरा एक भतीजा आ गया है, यस देखिए इधर देखिए मम्मा मारेगी। हेलो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमूद आपका मिशन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम करकेली आ गए हैं, और करकेली आने के बाद मेरे इतने शरीर में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई, चुपचाप आके सो गई चाय वगैरह पी के। और देखिए रानी क्या कर रही है मेरा ध्यान बटा रही है।
अब चाय पी के मैं सो गई। मेरे इतना ज़्यादा दर्द था, फिर मेरी मम्मी जो है बहुत तेल लगा के मेरे पैर वैर को दवाई, जब तो मेरे को थोड़ा सा राहत मिली। तो खाना वाना हम लोग खाए। इसके बाद रानी हमारी अभी आई है पढ़ाई करके, तो ये डांस कर करके मेरे को, मेरा मतलब ध्यान बटा रही थी कि मैं गलत सलत बोल डालूं। और इसके बाद हम सभी एक कमरे में, हमारा बिस्तर लग गया है। नहीं पीहू हुआ तो हम सभी का बिस्तर एक कमरे में लग गया है। मम्मी बोली कि हम हॉल में सो जाते हैं, तो मेरा मन नहीं माना। मैं कहीं कज्जू भी छुए और रानी भी चली जाए, मतलब दूर हो जाएगी, हम दोनों माँ बेटी एक जगह हो जाएंगे। तो फिर हम इसी रूम पे, बड़े भाई का रूम है ये, आप लोग जानते हैं इस रूम को, तो यहीं पे हम लोगों ने बिस्तर बिछाया। हमारा बहुत बड़ा घर है, बहुत सारे रूम हैं, मगर यही एक ऐसा रूम है जहाँ सबको सुकून मिलता है। वैसे छोटे भाई का रूम भी इस समय खाली पड़ा हुआ है, वो ये लोग ऊपर रहने लगे हैं इस समय। तो फिर भी मैं यहीं पे सो गई। मैं कही अब यहीं पे सोते हैं, उपासना बोली मेरे कमरे में सो जाइए, तो मैंने यहीं पे सो लेते हैं। तो चलिए अब हम जो दिन भर की छोटी छोटी जर्नी थी तो आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ रास्ते में हम आए। और सुबह से, हालांकि इस समय जो काम का समय है, होली का त्यौहार है, तो बहुत मतलब ज़्यादा ही थकावट होती है। मेरी ज़बान बहुत फिसलती है, तो मेरी ज़ुबान पे मत जाइएगा। और ये दूध पी रहा है बाबू, तो चलिए चलते हैं।